Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्टू इन्फो बाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको हम लोग एज ए बेस इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी भी हमारी प्रेजेंट यानी मौजूदा दौर के अंदर हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है या आने वाली हाई लेवल लैंग्वेजेस है। इन सब के अंदर जो टेक्निक्स यूज होते हैं या फिर जो इसके अंदर बेसिक फंक्शंस लाइक द इनपुट आउटपुट हो गए या फिर जो बेसिक चीजें इसके अंदर यूज होती हैं वो सेम एज लाइक सी लैंग्वेज के हैं। तो अगर हम इन बेसिक्स को सीख जाते हैं तो हम एक अच्छे प्रोग्राम बन सकते हैं हर लैंग्वेज के। तो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए बेटा इन चीजों को अच्छी तरह से सीखें। हम इस जो सी लैंग्वेज के प्रोसेस को, सी लैंग्वेज को पूरी को डिस्कस कर रहे हैं वन आफ्टर अदर। इनकी मैं बेसिक्स आपको बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, ये सब चीजें वन आफ्टर अदर बताने का मकसद ये है कि आप जो है वो इन चीजों को अच्छी तरह से सीखें और हर एक स्टेप को जो है वो इस तरह लें कि आपके लिए जो है वो नेक्स्ट स्टेप इसके साथ जुड़ा हुआ है ताकि आप इसको अच्छी तरह से सीख सकें। हमने डू व्हाइल लूप को लास्ट टाइम स्टार्ट किया था। इससे पहले हमने डिसीजन कंस्ट्रक्ट सारे डिस्कस किए हैं और कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो हमारा अच्छी तरह से हमें क्लियर है। हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। डू व्हाइल लूप जो है इसकी बेसिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशंस हमने करनी है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो पिछली वीडियोस को लाजमी देखें ताकि आपको जो है ये सारी चीजें कंट्रोल में पता चले कि किस तरह इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको सदका जारिया समझ के शेयर करें ताकि वो भी इससे से ज्यादा इल्म हासिल करें। ठीक है, तो बेटा हमारा आज है टॉपिक प्रोग्राम सॉल्यूशन यूजिंग द डू व्हाइल लूप इन सी लैंग्वेज। पहले तो जरा हम रिवाइंड कर लेते हैं कि जो डू व्हाइल लूप काम क्या करती है। द डू व्हाइल लूप इज एन इटरेटिव कंट्रोल इन सी लैंग्वेज। ये सी लैंग्वेज के अंदर एक इटरेटिव कंट्रोल ही है। एंड दिस लूप एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट्स व्हाइल द गिवन कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तो क्या होता है, ये हमारी जो है वो एग्जीक्यूट करती रहती है स्टेटमेंट्स को। एंड द कंडीशन इन दिस लूप चेक्ड आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। और बॉडी ऑफ द लूप के बाद जो है वो इसकी कंडीशंस को चेक किया जाता है। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट एग्जीक्यूट्स एट लीस्ट वंस। और इसको कम से कम एक दफा इसने एग्जीक्यूट होना होता है। इसका मतलब ये है। सिंटैक्स से बात करें सबसे पहले डू का वर्ड आता है, फिर स्टेटमेंट जितनी भी हमने लिखनी है करली ब्रेसेस के अंदर हमने उनको लिखना है और उसके बाद हम लोग जो है वो व्हाइल का वर्ड यूज करेंगे और फिर कंडीशन का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है बेटा, तो हम लोग इसका पहला प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। हमारा पहला प्रोग्राम यह है कि राइट करने अपने फर्स्ट 5 नंबर्स और उसके बाद उनका जो है वो आपने डू व्हाइल लूप के थ्रू बताना है कि उनका जो है वो क्यूब रूट जो है फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग जो है पहले की तरह जैसे हम लोग हेडर सेक्शन ऐड करते होते हैं, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच हैश इंक्लूड conio डॉट एच। उसके बाद हम लोग इंट मेन का यूज करते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग बेसिस का इस्तेमाल करते हैं और बेसिस के अंदर हमने प्रोग्राम बेसिकली लिखना है। हमारे पास प्रोग्राम जो है उसके अंदर हमने पहले वेरिएबल डिक्लेयर करा जिसका नाम हमने सी रख लिया, यानी वो हमारे पास करैक्टर है, ये नंबर है। दैट्स मीन द क्लियर स्क्रीन। उसके बाद हम लोग जो है वो क्या करेंगे, सी की वैल्यू डिसाइड करेंगे दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने लाजमी तौर पे इसके अंदर फिक्स करने होते हैं कि कहां से ये वैल्यू स्टार्ट होगी। अब हम लोग डू व्हाइल का इस्तेमाल करते हैं। डू का वर्ड इस्तेमाल करने के बाद ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ। हमारा प्रोग्राम क्या था कि हमने जो नंबर इंटर करना है वो था हमारा इंटीजर। ठीक है, और उसके बाद स्पेस देके हमने उसके साथ में उसका क्यूब भी शो करवाना है। वो हमारा मॉड्यूल डी होगा, इंटीजर होगा, और वो हमारे पास स्लैश एन इसके बाद इस्तेमाल होगी। एक सी हमारे पास होगा और दूसरा हमारे पास सी मल्टीप्लाइज विद सी जो है उसकी सूरत में हमें आंसर देगा। ठीक है, ये हमारी कंडीशन थी। हम इसको क्लोज नहीं करेंगे, क्लोज करेंगे एंड देन सी इज इक्वल टू सी प्लस 1। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सी में एक ऐड होता जाए और ये हमारा इंक्रीमेंटेड हो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, व्हाइल का इस्तेमाल करेंगे और अब कंडीशन यहाँ पे देंगे। कंडीशन क्या हमारी पास होगी, कंडीशन होगी सी इज लेसर देन और इक्वल टू 5, क्योंकि पहले 5 नंबर हमने इसके अंदर लिखने थे। फिर हम गेट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद कंडीशन को हमने क्लोज लाजमी करना है इसके अंदर। ठीक है बेटा, अब जब हम लोग इसको रन करेंगे पहले आएगा 1 2 3 4 और 5, इसके साथ इसके क्यूब रूट आता जाएगा। 1 का क्यूब 1 ही होता है,
2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब हमारे पास 27 होता है, 4 का क्यूब हमारे पास जो है वो 64 होता है, और अगर 5 का देखें तो हमारे पास 125 होता है। इस तरह ये प्रोग्राम जो है वो, और दरमियान में ये स्पेस, ये टैब हमने जो एस्केप सीक्वेंस यूज किया तो उसकी वजह से, और अगला रिजल्ट हमारा न्यू लाइन पे आ रहा है नेक्स्ट के लिए, यानी क्यूब देने के बाद हमें वो नेक्स्ट दे देगा। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास है कि हमने पहले 10 जो ओड नंबर्स है ना वो हमने शो करवाने हैं। पहले 10 ओड नंबर्स हमारे पास हेडर सेक्शन ये होगा, str.h और conio.h, और उसके अंदर इंट मेन हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद बेटा हम लोग जो है वो इसको नेक्स्ट जो है इसके लिए बॉडी के अंदर पहले इंटीजर डाटा टाइप सी हमारे पास, इसके अंदर वो हम लोग रखेंगे जो हमारे पास वेरिएबल का नाम है। सी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1। फिर हम लोग डू इस्तेमाल करेंगे, डू के अंदर ब्रैकेट में क्या यूज करेंगे, यहाँ पे इफ कंडीशन का भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डिसाइड भी करना इवन और ऑड। ठीक है, इफ जो हमारे पास सी का जो मॉड्यूल है, सी का मॉड्यूल 2 पे डिवाइड करने से अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, मतलब कि वो 0 नहीं आता, 0 आएगा तो इवन होगा, तो उसको हम कहते हैं कि वो ओड है। तो देन वो क्या करते हैं, प्रिंट एफ, वो क्या करे, इसको हमारे पास जो इंटीजर पड़ा हुआ है इसको वो न्यू लाइन पे ले जाए, एंड देन वो हमें सी पे जो है वो शो करवाए, सी के लिए शो करवाए हमारे पास जो इसका रिजल्ट हो। एंड देन सी के अंदर इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 1 का, यानी करेक्टर हमारा एक एक बढ़ रहा है आगे। उसके बाद वाइल, और कंडीशन हमारी क्या आएगी, मैं इसको जरा ऊपर लिखने लगा हूं बेटा, आपने नेक्स्ट लिखना है वाइल। हमारे पास कंडीशन आएगी इसके अंदर कि उसने कहा था पहले कितने नंबर उसने शो करवाने 10, तो ये पहले 10 ओड नंबर जो है ना 20 में से कैलकुलेट होंगे, तो सी इज लेसर देन इक्वल टू 20। जब तक सी की वैल्यू 20 तक रहती है तब तक ये कंडीशन अप्लाई होते रहे। गैच यूज करेंगे, एंड देन उसके बाद हम देखते हैं जब रन करेंगे हम लोग तो ये शो करवा देगा हमें पहले 10 ओड नंबर 1 3 5 7, क्योंकि हमने स्लैश एन यूज किया था इस वजह से सीरीज में आ रहे, वरना वो एक लाइन में आ जाने थे। 7 9, उसके बाद 11, फिर 13, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 15, फिर 17, और फिर 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरह हमारे पहले जो 10 थे वो ओड नंबर इसके अंदर जाहिर हो गए। बेटा नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर हम लोग क्या करें कि हम एक नंबर इंटर करें और वो उसका फैक्टोरियल हमें उस नंबर का शो करवा दे। ठीक है, अब ये हमारा जो है वो डू वाइल लूप के थ्रू जो हो जाएगा। इसके अंदर भी हम लोग जो है वो क्या क्या वेरिएबल पहले डिसाइड करेंगे, इंटीजर डाटा टाइप उसकी रख के पहला हम लोग वो नंबर जो एंटर करना है सी, उसके बाद नंबर, एंड देन उसके बाद उनका जो फैक्टोरियल होगा जिसको हम एफ कह रहे हैं। ठीक हो गया, वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। सी की वैल्यू हमारे पास 1 है, और उसके बाद हमारे पास फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 है। शुरू में दोनों के दोनों जो हमारे पास क्या है वो 1 है, उसके बाद हमने इनको एक्सचेंज करना है। ठीक है, प्रिंट एफ हमें पहले करना पड़ेगा, अभी इफ नहीं यूज करनी, क्यों, क्योंकि हमने वो इंटर फ्रॉम द यूजर नंबर होगा, और उसके बाद जो है वो क्या होगा, इंटर आ नंबर। जी बेटा, जब हमने प्रिंट एफ से नंबर इंटर कर लिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को स्कैन भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने नेक्स्ट इसको इस्तेमाल करना है अपनी फंक्शनिंग के अंदर। स्कैन एफ मॉड्यूल डी हमारे पास इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ठीक है, और ये एंड किसके लिए यूज हो रहा है हमारा, जिसको हमने इंटर करना है वो हमारे पास है नंबर। ठीक हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम जो है वो डू वाइल का इस्तेमाल करेंगे, डू लूप का, यानी डू, और इसके बाद प्रिंट एफ में पहली स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर कि पहले जो हमारे पास एफ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड विथ सी, मतलब कि एफ की जो वैल्यू हो वो सी से मल्टीप्लाई हो जाए, एंड देन सी के अंदर एक का इंक्रीमेंट होता जाए। ठीक हो गया, ब्रेसिस को हम लोग यहाँ पे बंद कर देंगे। उसके बाद हम लोग वाइल कंडीशन अब इस्तेमाल करेंगे, वाइल, और कंडीशन हमारे पास क्या होगी कि हमारे पास जो सी है वो लेसर देन और इक्वल टू द नंबर। ठीक हो गया, ये हमारी कंडीशन कंप्लीट हुई, और उसके बाद हम लोग प्रिंट एफ इस्तेमाल करते हैं रिजल्ट के लिए। प्रिंट एफ हमारा क्या क्या शो करवाए, वो हमारे पास फैक्टोरियल शो करवाए किसका, जो हमने नंबर दिया है, यानी फैक्टोरियल
ऑफ द इंटीजर, यानी जो इंटीजर फॉर्म में हमारा नंबर था, इस इंटीजर फॉर्म के अंदर ही वो शो करवाए, और उसके बाद हमारा ये नंबर और एफ के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, दोनों चीजें ठीक हो गया। इस तरह ये हमारे पास प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज होगी। अब हम गेट्स का यूज करते हैं और फिर ये एंड कर देते हैं। तो जब हम लोग कोई भी वो हमसे कहेगा इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर, जिस तरह हमने लिखा था अपने इंटर अ नंबर लिखा था प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर, लाइकवाइज आप वो 5 पुट कर देते हैं, तो वहां पे रिजल्ट जो है इसका फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज, 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेटर पे आप ले लीजिएगा बेटा, वो आ जाता है हमारे पास 120। अब ये रिजल्ट इस तरह क्यों आया, क्योंकि उसने लिखा था फैक्टोरियल ऑफ इंटीजर, जो इंटीजर नंबर है ना उसका फैक्टोरियल नंबर की फॉर्म में ही आ जाए, तो इस वजह से इस तरह आएगा। अगर हम शुरू में इंटीजर यूज नहीं करते तो फैक्टोरियल ऑफ द नंबर 120 डायरेक्टली वो शो करवा देगा, इसका मतलब है कि इसके अंदर वो शो हो जाएगा। तो इस तरह बेटा ये हमारा जो है वो डू व्हाइल लूप काम करते हैं इंशाल्लाह। इसके नेक्स्ट, उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको ये वाले क्लियर हो चुके हैं प्रोग्राम, आप नेक्स्ट वैल्यूज चेंज करके इन्हीं को फॉर्मुलेशन को अप्लाई करके आप न्यू से न्यू फॉर्म जो है वो इसके अंदर लेके आए, नए से नए जो है वो डेव के अंदर एग्जीक्यूशन करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मजीद इसके प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे। तो जितनी आपको प्रैक्टिस हो चुकी है उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी इसकी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में फीडबैक के साथ मुझे लाजमी बताइएगा, मैं इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको मजीद इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। आपका फीडबैक ही हमें बेहतर बनाता है। हमने नॉलेज आपको डिलीवर करना है और आपने हमसे सीखना है। सीखने वाला हमेशा चीजों को डीपली देखता है, जितनी भी पहले गुजर चुकी हैं या मौजूदा आपके सामने हो, तो इन चीजों को मैच करके देखा करें कहाँ टर्मिनेटर सर ने नहीं लगाया, मिस हो भी इंसान हो, गलती हो सकती है, तो आप टर्मिनेटर लगा लें, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दें, लेकिन ये फॉर्मुलेशन इसी तरह ही आपने करनी है और डेव के अंदर या टर्बो के अंदर इसको एग्जीक्यूट करके लाजमी तौर पे देखा करें। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मैं हाजिर हूँ। इसके अलावा बेटा इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को लाजमी तौर पे शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।